नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आप सभी को धर्मगंगा में स्वागत है। दोस्तों, यह बात समय समय पर सिद्ध हो चुका है कि ईश्वर भले दिखाई ना दे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस संसार के कण कण में बसे हुए हैं। यह बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कुछ ऐसे शक्तियाँ उनके आसपास हमेशा विद्यमान होती हैं, जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं और हर मुश्किल में उनकी सहायता करती है। यही नहीं, यह ईश्वरीय शक्तियाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती हैं जो खुद भी सही मार्ग पर चलते हैं और दूसरे लोगों का भी सही मार्गदर्शन कर सके तथा उनकी सहायता कर सके। लेकिन हमें कैसे पता चल सकता है कि किन व्यक्तियों के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं या कौन से व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा है? तो आपको बता दें कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिनसे हम यह समझ सकते हैं कि किन व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा तथा अलौकिक शक्तियाँ हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें, जिससे कि बाबा बागेश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उन संकेतों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहला संकेत है काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, माया, लोभ तथा अहंकार जैसी भावनाएं नहीं होती हैं। उन व्यक्तियों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ऐसे व्यक्ति वे विचार नहीं करते, उन्हें क्रोध नहीं आती, यह अपने क्रोध पर काबू रखते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने मुख से गाली गलौज नहीं करते और अपने मन में ईर्ष्या का भावना न रखकर दया और प्रेम की भावना से दूसरे से पेश आते हैं। ऐसे व्यक्ति संतोषी होते हैं, यानी कि उसे किसी भी वस्तु का अत्यधिक लालच नहीं होती। उसे जितना प्राप्त होता है उससे वह संतुष्ट रहते हैं। दूसरा संकेत, यदि किसी व्यक्ति को सपने में कई बार मंदिर या उसके आसपास का परिसर दिखाई देता है, तो शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली माना गया है। जिन व्यक्तियों को अपने सपनों में ईश्वर का बार बार साक्षात्कार होता है, वह व्यक्तियों के साथ ईश्वरीय शक्ति जुड़ी होती हैं। भगवान ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशेष संकेत भी दे सकते हैं, जिनसे वह व्यक्ति समझ सकता है कि अलौकिक शक्तियाँ हर कदम पर उनके साथ है। तीसरा संकेत है, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्य से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और नाम स्मरण में व्यतीत करता है और ईश्वर को सत्य मानते हुए उनकी अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्ति का पवित्र घेरा होता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होते रहता है। चौथा संकेत है, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए सत्यकार और पूर्ण काम करते हैं तथा मुसीबत में फंसे लोगों और गरीब और लाचार व्यक्ति की सहायता करते हैं। आपदा विपदा के समय मनुष्य तथा पशु पक्षियों का हर तरह से सहायता करते हैं तथा वृद्ध, असहाय एवं अपंग लोग को समर्पित भाव से सेवा करते हैं, अपना कर्तव्य समझते हैं। ऐसे व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए उदाहरण सिद्ध होते हैं। लेकिन आपको यह बता दें कि हर कोई व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता। यह काम केवल वही व्यक्ति करते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। तभी उस व्यक्ति के अंदर ही ऐसे गुण उत्पन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। पांचवा संकेत, ईश्वरीय प्राप्ति व्यक्तियों में एक अनोखी शक्ति भी होती है। वह शक्ति है पूर्व आभास। पूर्व आभास यानी कि भविष्य में होने वाली विशेष घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है। अगर आपको भी भविष्य में होने वाली कोई दुर्घटना या कोई अच्छी घटना के बारे में पहले ही अंदाजा लग जाता है, तो आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। छठवां संकेत है, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशेष प्रकार के सुगंध का अनुभव होता है।
हमेशा सुगंधित फूल, अगरबत्ती या धूप या कपूर जैसे सुगंधित झोंका का हवा में तरता हुआ महसूस होता है तो यह उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत तथा देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। 7वां संकेत है एक ईश्वर का समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30 से लेकर 5:30 तक या 6 बजे तक का समय होता है। हमारे शास्त्रों में इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय माना गया है क्योंकि इस समय के वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि किसी व्यक्ति की नींद प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप खुल जाती है और वह व्यक्ति अत्यंत प्रसन्नचित्त से अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर ईश्वर की आराधना करता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देता है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्ति प्रवृत्ति करती है, यानी कि ऐसे व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। 8वां संकेत है कई बार हम किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितने भी सुंदर भजन हो या कितने भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक जाता है और हम कभी अपने घर के विषय में, कभी किसी समस्या पर या किसी अपने आसपास बैठे लोगों का विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भजन कीर्तन या कथा सुनने में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी बात का होश नहीं रह जाता। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत ही शुभ ध्वनि सुनाई देती हैं तो ऐसे व्यक्ति के साथ निश्चित ही अलौकिक शक्तियाँ दे रही है। 9वां संकेत जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परम आनंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता है, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और ना ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है जिससे वह कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता। यह उसे ईश्वर से मिला एक विशेष आशीर्वाद होता है जिससे वह समाज में हमेशा सामान्य प्राप्त करता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जय हनुमान जय श्री राम जरूर लिखें ताकि बाबा बागेश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।